बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हशमत खान खटक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, आपके साथ जो आज खबरें शेयर करनी हैं उनमें एक तो सरताज गुल साहबा कल पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुई और उनका एक वीडियो चल रहा है जिस वो रो रही हैं उसमें। और साथ ही जो है ना, जो तौहीने इलेक्शन कमीशन का तौहीने अदालत का केस किया हुआ था पीटीआई ने, उसकी भी समाअत थी, उस पर भी कुछ बात करते हैं वो। और तीसरा जो पेशावर हाई कोर्ट का जो एक रुकनी बेंच था उसका जो फैसला था वो सस्पेंड हो गया, तो उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सरताज गुल साहबा पे। सरताज गुल साहबा कल पेश हुई पेशावर हाई कोर्ट में, तो वो काफ़ी अरसे से मंजर से गायब थी, रुपोश थी, मफरूर थी। तो कल वो बात करते हुए रो पड़ी हैं कि मैं शहीदों के ख़ानदान से हूँ, मेरा भाई शहीद है और जो है ना, तो मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। अब वो उनका वो वीडियो बयान देख के तो एक थोड़ा सा दुख भी हुआ, थोड़ी परेशानी भी हुई कि मुश्किल वक्त है उन पे, नो डाउट उन पे मुश्किल वक्त है। लेकिन वो एक बात है कि वो शहीदों के ख़ानदान से हैं, ये बात भी उनकी ठीक होगी। लेकिन ये है कि अब शहीदों के ख़ानदान से जो है वो अब कोई भी जुर्म करेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो शहीदों के ख़ानदान से हैं तो इसलिए जो है ना उनसे वो बाज़पुरस नहीं की जाएगी। फिर वो शहीदों के ख़ानदान से है तो वो इतना अर्सा मफरूर क्यों थी? अगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, वो 9 मई के वाक़यात में शामिल नहीं थी, वो कल वो मज़म्मत कर रही थी, तो माफ़ी मांग रही थी, हाथ जोड़ रही थी, तो इतना अर्सा मफरूर क्यों थी? पहले ही दिन आ जाती और अपने आप को सरेंडर कर देती और कहती कि मैं इन वाक़यात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब देखें कि ये जब तक मंज़िल-ए-आम पर नहीं आए होते, इनकी आप ट्वीट देख लें, मुराद सईद की ट्वीट देख लें, ये धमकियाँ लगाते हैं, हमाद अज़हर की ट्वीट देख लें, तो ये जो है ना, जैसे ही ये गिरफ़्तार हो जाते हैं या इनको मजबूरी के तहत मंज़िल-ए-आम पर आना पड़ता है, तो फिर जो है ना ये माफ़िया तलाफ़ियाँ और रोने-धोने पे शुरू हो जाते हैं। वैसे बहुत कमाल के फ़नकार हैं पीटीआई के जितने भी लोग हैं ना, इंतहाई कमाल के फ़नकार हैं। जब धमकियाँ देने पे आते हैं तो बंदा सोचता है कि यार, इनसे ज़्यादा दलेर, इनसे ज़्यादा बहादुर तो शायद पाकिस्तान में कोई है ही नहीं। और जब माफिया तलाफियों पे आते हैं तो ऐसे आंसू बहाते हैं, ऐसी एक्टिंग करते हैं कि बंदा हैरान और परेशान हो जाता है। अब आते हैं दूसरा जो आज पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो काजी साहब ने जब बुलाया कि पीटीआई के वकील कौन है, तो लतीफ़ खोसा साहब थे और शुएब शाहीन साहब थे। तो काजी साहब ने पूछा कि कल तो शुएब साहब आप थे, तो आज क्या लतीफ़ खोसा साहब दलाइल देंगे? उन्होंने कहा जी ये सीनियर वकील हैं, तो ये लतीफ़ खोसा साहब जो है ना वो दलाइल देंगे। तो जज ने फिर उनसे सवालात पूछे कि आप लोगों ने किसके ख़िलाफ़ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फ़ाइल की है, क्योंकि जो हमारा 22 दिसंबर का ऑर्डर था वो तो इलेक्शन कमीशन में था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लाज़मी बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, और अगर आपको कोई मसले मसाइल है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास जाके सॉर्ट आउट होंगे। तो हमने तो ऑर्डर किया था, और आप जो आज आपने क्या इसमें तो आपने इलेक्शन कमीशन को फ्री की नहीं बनाया, बल्कि फ्री का आपने आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को बनाया। अब आईजी तो और चीफ सेक्रेटरी तो इलेक्शन कमीशन के मातहत आ जाते हैं, बल्कि तमाम इदारे जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो तमाम जो इदारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के मातहत आ जाते हैं। तो उन्होंने तो इलेक्शन करवाने नहीं है, उन्होंने सिर्फ असिस्ट करने हैं। तो आपने जिनको फ्रीक बनाया है उनको हम क्या कहें? हमने हमारा ऑर्डर तो चीफ इलेक्शन कमीशन को था, जिस पर फिर लतीफ़ खोसा साहब का जो है ना कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। कह रहे थे मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, तो उसने कहा यार वीडियो दिखाने का मसला नहीं है, वीडियो देखने से थोड़ी ये जो है, आप ये बताएं कि हमने जो 22 दिसंबर को ऑर्डर किया था उस ऑर्डर कौन सी खिलाफ वर्जी हुई है, वो हमें बताया जाए। और अगर आप इलेक्शन कमीशन में गए हैं और इलेक्शन कमीशन आपने शिकायत की हैं तो रिटर्न में हमें वो चीज़ें दिखाएं जो आपने शिकायत की हैं, और आपकी शिकायत दूर नहीं हुई तो वो बताएं। तो फिर आए बाएँ शायद था लतीफ़ खोसा साहब के पास, क्योंकि इन्होंने तो बस सिर्फ इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के लिए सिर्फ कभी एक जगह पटिशन करते हैं, कभी दूसरी जगह पटिशन करते हैं। इनके पास तो कोई, कल शुएब शाहीन साहब किसी बात का जवाब नहीं दे सके थे, आज लतीफ़ खोसा साहब भी वही आए बाएँ शाएँ करते रहे हैं, ये है तो वो है। तो असल में ये इलेक्शन लेट करवाने का और इलेक्शन से फरार का एक बहाना है। ये इनको पता है कि इलेक्शन हो गए तो इनकी पॉपुलैरिटी का भांडा फूट जाएगा। वो कल जो है ना, मैंने शायद आपके साथ किसी ब्लॉग में शेयर किया था कि नहीं किया था, कि इन्होंने जो है ना काफ़ी सारे जो सर्वे करवाने वाले इदारे हैं उनको साथ मिलाया, खासकर जो अमेरिकन नवाज है उन्होंने। तो ये नाम निहाद सर्वे करवाते हैं जी। 95% हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, 90% हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। हम अब जो है ना इतना झूठ, इतना प्रोपेगेंडा, और 95% 96% इमरान खान की पॉपुलरिटी है। ये तमाम स्पॉन्सर्ड सर्वे करवाए जाते हैं। कल फाफन जो पाकिस्तान के इलेक्शन को हमेशा ऑब्जर्व करता है, उसकी रिपोर्ट है, उन्होंने कहा 2013 में 14% कागजाती नामजदगी मुस्तरद हुई थी 2013 के इलेक्शन से पहले। 2018 के इलेक्शन से पहले में 10%, 2013 में 14% और 2018 में 10% कागजात मुस्तरद हुए थे, और 2024 के इलेक्शन में 12% कागजात मुस्तरद हुए हैं। मतलब 2013 से कम जो है ना कागजात इसमें तो मुस्तरद हुए। और इनका प्रोपेगेंडा देखें,
ये नाम नहाद सहाफ़ी हो गए, नाम नहाद यूट्यूबर हो गए, इन्होंने कैसे ज़मीन आसमान एक किया हुआ है। और इन्होंने 2434 कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे, जिनमें 300 के 350 कागज़ात नामज़दगी पीटीआई के मुस्तरद हुए। तो 2000 से ऊपर इनके कैंडिडेट अभी भी फील्ड में हैं, मार्केट में हैं, इलेक्शन प्रोसेस में हैं, इनके मुस्तरद नहीं हुए। लेकिन इन्होंने वावेला जो किया हुआ है तो ज़मीन आसमान सर पे उठाया हुआ है। जो कल चीफ जस्टिस साहब ने भी वो जो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड में हमारी कागजात मुस्तरद हो गए हैं, कितने मुस्तरद हो गए? सारे मुस्तरद हो गए, सारे मुस्तरद हो गए। क्या आप बताएं, आपने जमा कितने करवाए थे? जी वो तो हमें पता नहीं है। मुस्तरद कितने में वो? जी वो तो हमें पता नहीं है। वो तो हमने ये नंबर जो सोशल मीडिया से उठाए हैं। तो वो काजी साहब ने कहा है, मैं सोशल मीडिया से इंस्पिरेशन लेने वाला नहीं हूँ, मैं जज हूँ ना, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया में आइन और कानून पे फैसले देता हूँ। आपका जो वो है, आप बताएं, पूरी डिटेल बताएं, कितने कागजात आपने जमा करवाए हैं, कितने? ये बंदियाली उसके साकिब निसार के सुप्रीम कोर्ट के आती हैं, जो बस ये जो कहते हैं वो उनकी बात सच मान ली जाती है। अब आते हैं पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, इलेक्शन कमीशन का फैसला को सस्पेंड कर दिया था, उन्होंने मुअत्तल कर दिया था, जो है उन्होंने बल्ले का निशान पीटीआई से वापस किया था। उस टाइम भी एडवोकेट जनरल ने कहा था कि ये 2 रुकनी बेंच का फैसला है, तो आप इनको ये रिलीफ ना दें, ये रिलीफ इनका नहीं बनता। लेकिन वो कामरान हयात साहब, मियां खलील साहब जो हैं वो थे, इनके साथ कोई हमदर्दी थी उनके दिल में, तो उन्होंने इनको रिलीफ दे दी, इनको बल्ले का निशान दे दिया था। वो इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था बगैर इलेक्शन कमीशन को सुने हुए। तो उसके खिलाफ फिर इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील की थी, और इंट्रा कोर्ट अपील में कल जो है ना, उन्होंने वो पेशावर हाई कोर्ट का जो एक रुकनी बेंच का फैसला था, सिंगल डिवीजन बेंच का, वो सस्पेंड कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो बहाल कर दिया है। और पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, जब तक मजीद इसके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं होती उस वक्त तक ये जो है ना, ये बल्ले का निशान पीटीआई के पास अब नहीं रहा। तो उन्होंने यही बैरिस्टर गौर साहब भी उससे पहले ऐलान कर चुके हैं, उनको पता था जो चीज़ें हैं वो, कि जी अगर हमें बल्ले का निशान ना भी दिया गया तो भी कोई बात नहीं, हम हमें कोई और निशान दे दें, कोई घड़ी दे दें, कोई घोड़ा दे दें, कोई भी दे दें। लेकिन असल में उनको कोई और निशान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी निशान किसी पार्टी को दिया जाता है, रजिस्टर्ड पार्टी को। अब इनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल हो चुकी है, क्योंकि इनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कलअदम हो चुके हैं। तो जब तक इनकी पार्टी की रुकनीत बहाल नहीं होती, इनको कोई भी निशान नहीं दिया जा सकता। ये अब आज़ाद हैसियत से ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, या फिर किसी और पार्टी में जमा होकर तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब देखें कि वो क्या करते हैं। तो आज तक के लिए यही है। अल्लाह हाफ़िज़।